Hello students, welcome to Teaching Aids. My name is Bhavleen Kaur and today we will gonna continue our topic integers जो कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है integers. ठीक है. So हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या करा था, एडिशन और एडिशन के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, नंबर लाइन के बारे में और इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होते हैं और क्या इंक्लूड नहीं होते और 4 फॉर्मूलाज, इन सब बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था. और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, अब मल्टीप्लिकेशन हमने नॉर्मली तो करा है, बहुत करा है हमने आज तक, 7th क्लास तक इतना मल्टीप्लिकेशन करा है. अब हम इसको ना थोड़ा सा इंटीजर्स की फॉर्म में देखते हैं. इंटीजर्स मतलब क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. तो अब हम इनको इंटीजर्स की फॉर्म में देखेंगे. ठीक है. सो पहला हमारा आता है, अगर हमारे पास होगा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, व्हेन वी हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे कि हमारे पास है -5 और 3, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो जो हम पहले तो बिना नेगेटिव का साइन देखे हम दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे -5 और 3, 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है. अब यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है ना, तो यहाँ पे आंसर में जो है माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर, अब उसे हमें उस नेगेटिव साइन को हम कहीं तो प्लेस करेंगे ना, उसको हमने आंसर में प्लेस कर दिया. ठीक है. सो -5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -15. एक बार हम इसको ना नंबर लाइन से देख लेते हैं. जैसे ये हमारी नंबर लाइन है. अब क्या हम -5 इंटू 3 इसका क्या मतलब है कि -5 को 3 बारी प्लस कराएं. -5 इंटू 3 का क्या मतलब है कि -5 को 3 बारी प्लस करें. -5 प्लस -5 प्लस -5, है ना, यही करें. तो एक बार हम इसको नंबर लाइन से करके देखते हैं. अभी हमारी नंबर लाइन है, 0 पे था हमारा, हमने एक बारी -5 किया, दूसरी बारी -5 किया, तीसरी बारी -5 किया, आंसर क्या आ गया, 15 आ गया. ठीक है. सो फिर हमने जब नॉर्मली -5 इंटू 3 किया तो भी आंसर हमारा -15 आ गया. ठीक है. सो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला इसका जो फॉर्मूला है वो क्लियर है. 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो आंसर में नेगेटिव का साइन आ जाता है. सेकेंड हमारा है 2 नेगेटिव इंटीजर्स. जब हमारे पास ना 2 इंटीजर्स होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए और वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, जैसे -2 इंटू -2, -3 इंटू -5, -10 इंटू -10, 2 इंटीजर्स हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं. तो उनको हम क्या करेंगे, उनको पहले हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो उनका आंसर आएगा ना उसमें से नेगेटिव का साइन हट जाएगा. उसमें से क्या होगा, नेगेटिव का साइन हट जाएगा. 2 थे, जब हमारे पास 2 होंगे, क्या याद रखना, जब हमारे पास सिर्फ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो जो 2 माइनस के साइन होंगे वो आपस में हट जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में. जैसे हमारे पास -2 में भी नेगेटिव साइन था और -4 भी हमारा नेगेटिव का नंबर है, नेगेटिव का इंटीजर है. तो जब वो दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आंसर हमारा क्या आ गया, +8 आंसर आ गया. ठीक है. अब उसके बाद हमारा जो थर्ड वन है वो क्या है, हाँ जी, तो अब है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स. जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे बट सिर्फ 2 नहीं होंगे, 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे. पहले तो हमने पढ़ा था ना 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो वो आपस में कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे, तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा. बट अब है कि जब हमारे पास 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स है तो हम क्या करेंगे. देखो, इसके अंदर ना, जैसे कि हमारा, चलो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जांपल है -2 इंटू -3 इंटू -4. हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, तीनों नेगेटिव है. इन्हें हम पहले तो नॉर्मल प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, आंसर 24 आ गया. अब यहाँ पे -24 क्यों आया, क्योंकि ये कितनी डिजिट्स थी, 3 डिजिट्स, 3 इंटीजर्स थे हमारे पास. और 3 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है. तो जब हमारे पास ऑड नंबर्स में इंटीजर्स होंगे, जैसे कि 3 इंटीजर्स होंगे, 5 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, 7 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, 9 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होगा. तो जब हम ऑड नंबर वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके आगे हमेशा नेगेटिव का साइन होगा, आंसर हमेशा फिर नेगेटिव में आएगा. जैसे यहाँ पे 3 इंटीजर्स थे, 2, 3 और 4, 3 इंटीजर्स थे यहाँ पे और 3 क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है. तो इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा नेगेटिव में आया. ठीक है. अब अगर मैंने -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5
मैंने 4 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई करा, तो उनका जो आंसर होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, मैंने 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा और 4 एक इवन नंबर है, इसीलिए आंसर हमारा पॉजिटिव में आया। सिमिलरली इसके साथ है, ये मैंने 5 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा, 5 नेगेटिव इंटीजर्स को। जब मैंने 5 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा तो जो मेरा आंसर होगा उसके आगे हमेशा किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि जब हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर्स होंगे, मतलब जब हमें 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 5 नेगेटिव इंटीजर्स, 7 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, 4 नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इवन नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कोई भी दो इंटीजर्स जब विद इन द ब्रैकेट्स होंगे, जैसे कि ये है -30 और 2, ये ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड है ना, जब कोई भी दो इंटीजर्स ब्रैकेट में होंगे, ब्रैकेट में क्लोज होंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा हो या ना लगा हो बीच में, इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ब्रैकेट्स लगे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक ब्रैकेट में लिखा है 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 4, मतलब बीच में चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो या ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला, बट ये ब्रैकेट्स हमें बता रहे हैं कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली थी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी। ये प्रॉपर्टी हमने अपने एडिशंस में भी पढ़ी थी, जो हमने पढ़ा था a + b = b + a। इसमें भी हमने यही पढ़ना है कि a × b = b × a, मतलब कि हम 7 में 5 प्लस करें या 7 में 5 मल्टीप्लाई करें या 5 में 7 मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा हमेशा 35 आएगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि चाहे a में b को मल्टीप्लाई करो या b में a को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो का ये मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, लेट्स से 5, कोई भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। जैसे एक हमने कोई इंटीजर लिया, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। a में हम कोई भी किसी भी इंटीजर में हम 0 मल्टीप्लाई करें या 0 में हम कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यही सेम चीज होती है 1 के साथ। 1 के साथ क्या होती है, इसके हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कोई भी इंटीजर है, लेट्स से 7 में हम 1 को इंटू करेंगे, आंसर हमारे पास वही इंटीजर दोबारा आ जाएगा, और 1 में ही हम 7 इंटू करेंगे तो हमारे पास वो इंटीजर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी 4 प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी अपनी एडिशन में। एसोसिएटिविटी में ये कहता है कि हमारे पास लेट्स सपोज 3 इंटीजर्स हैं, हमने अगर फर्स्ट और सेकंड इंटीजर, लेट्स से वी हैव 5 × 7 × 2, और दूसरी जगह भी हमारे पास 5 × 7 × 2, पहले हमने यहाँ पे 5 और 7 को मल्टीप्लाई करा, जैसे हमारा आंसर 35 आया, और बाद में 2 को करा तो आंसर कितना आया, 70 आया, और यहाँ पे हमने पहले 7 × 2 को कर दिया, 14 आ गया, बाद में 5 को करा तो भी आंसर कितना आएगा, 70 आएगा। तो मतलब कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनकी पोजीशन आगे पीछे मैटर नहीं करती, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, सो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन की है। हाँ जी, तो अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a, b और c, ये हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब अगर हमने a मल्टीप्लाई b + c, मतलब अगर हमारे पास है 3, 2 और 5, 3 इंटीजर्स हमने दिए, हमने 3 को बाहर रख के 2 और 5 को अंदर ऐड करा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें 3 × 2
प्लस 5, तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगा और 7 इंटू 3 21 आ जाएगा। बट अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि ये 3 बाहर है, 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे तो दोनों को प्लस करके कर दिया 21, अब यहाँ पे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर क्या सेम आएगा? जी हाँ, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 6 21। तो हमारा आंसर इन दोनों को प्लस करने के बाद भी 20 आ रहा था और फिर जब नेक्स्ट केस में हमने एक दूसरे को सेपरेट करके करा तो भी हमारा आंसर 21 ही आ रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गई ऐड के लिए, जब विद इन द ब्रैकेट्स ऐड हो रहा होगा। अब अगर मल्टीप्लाई हो रहा और सॉरी अब अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जैसे कि a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ के इसमें हमने लिया 3 इंटू 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 1 आ गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब अगर हम इसको सेपरेट करके करें, जैसे 3 इंटू 8 24 माइनस 3 इंटू 7 21, 24 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट्स में ऐड हो रहा होगा और उसको हम सेपरेट करके करेंगे तो भी हमारा आंसर इक्वल आएगा, और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सेपरेट करके करेंगे तब भी हमारा आंसर इक्वल आएगा। सो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। इसमें हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है RHS के राइट हैंड साइड के। ठीक है, कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखो अब पहले हम ना इसको सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। अब पहले विद इन द ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, फिर हमने 18 से इसको मल्टीप्लाई करा, 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 72। ये तो हमारी हो गई LHS जिसका आंसर आया हमारा 72। फिर हमारा जो RHS है उसको हमने कैसे करना है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, 18 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 126 प्लस में 18 इंटू माइनस 3, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर्स है, क्या करेंगे माइनस 54 आ जाएगा आंसर। तो 126 प्लस माइनस 54 प्लस माइनस माइनस 126 माइनस 54 is equals to 72. So LHS is equals to RHS. Hence proof. हमें यही तो वेरीफाई करना था कि ये वाली साइड इक्वल है इस साइड की। यस, हमारे दोनों के आंसर इक्वल आ गए, साइड हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, सो और फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक ना क्लास क्विज हो रहा है, उसमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे अगर कोई बच्चा करेक्ट आंसर देगा और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब -2 मार्क्स दिए जाएंगे जब कोई बच्चा इनकरेक्ट आंसर देगा। ठीक है, सो मोहन ने ना 4 तो करेक्ट आंसर्स दिए और 6 दिए इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसको 4 करेक्ट आंसर्स के कितने मिलेंगे, 5 इंटू 4 करेक्ट दिए थे ना, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, और उसने इनकरेक्ट कितने दिए थे, इनकरेक्ट कितने दिए थे 6, तो 6 इंटू -2 मिलने थे इनकरेक्ट के लिए, तो 6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -12 आ गया उसका स्कोर। अब हमें जब टोटल स्कोर निकालना है, मतलब करेक्ट को इनकरेक्ट को मिला के हमें जब टोटल स्कोर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने जब 20 को ऐड करा -2 से, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 8, तो मतलब उसका स्कोर कितना आया, 8 आया। ठीक है, सो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे और आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपनी लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि है डिवीजन का टॉपिक। तो ये है हमारी कुछ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ एक प्रॉपर्टी और उसके कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो पहला हमारा आता है a अपॉन माइनस b इज इक्वल टू -a अपॉन b। लेट्स सपोज वी हैव 2 इंटीजर्स a एंड b, जैसे यहाँ पे हमने 2 और 1 ले लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग ने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में रखा है, जैसे 2/1
-2/1 इनको हमने डिवाइड की फॉर्म में रखा है, तो चाहे इंटीजर चाहे नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में हो या चाहे न्यूमरेटर में हो, जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब अब जैसे हमारे पास 2/-1 था, यहाँ पे हमारा नेगेटिव का नंबर, नेगेटिव का इंटीजर जो है हमारा डिनोमिनेटर में था, आंसर तब भी नेगेटिव में आया है। और अगर हमारा आंसर अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर न्यूमरेटर में होता, आंसर तब भी हमारा नेगेटिव आता। ठीक है, तो ये पहली चीज। सेकंड ये आता है जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होंगे, मतलब हमारे पास ये जैसे ये है -12 भी और -6 भी, तो जो इनके माइनस के साइन होंगे ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे -12/-6 दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो क्या बन गए, पॉजिटिव। तो ये आंसर आ गया 2/1। माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, नॉर्मली 2/1 आ गया। ठीक है, फिर आती है डिवीजन की एक प्रॉपर्टी की, क्या कहती है कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर इसको अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, 13/1, 12/1, 7/1, 8/1, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे ना, तो हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, वो सेम इंटीजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 13 को 1 से डिवाइड करा, तो मेरा आंसर आ गया 13। तो वो ये कह रहा है कि आप किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर वो सेम इंटीजर ही आ जाएगा। ठीक है, सो हम अब 1.4 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ना वो ये कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 3 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए। मतलब कि +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्लास टेस्ट था, एक लड़की थी वहां क्लास में, राधिका नाम की। ठीक है, उस राधिका गर्ल के ना 20 मार्क्स आए उसके टेस्ट में, 20 मार्क्स आए हैं उसके। अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए थे, वो कह रही हैं कि गर्ल है राधिका, उसने अगर 12 करेक्ट आंसर्स दिए थे, तो बताओ उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे। मतलब अब उसके 12 करेक्ट थे, तो इसका मतलब 12 करेक्ट थे, तो उसके करेक्ट के तो 36 मार्क्स लग गए होंगे। 12 into 3, क्योंकि हमने कहा था ना 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, तो 12 into 3 उसको 36 मिल गए होंगे उसके करेक्ट आंसर्स के लिए। अब बट उसके आए कितने हैं, 20 मार्क्स, तो जी ये 16 मार्क्स उसके कहाँ गए। इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसके इनकरेक्ट आंसर होंगे, तो इस चक्कर में उसके डिडक्ट होते होते 16 मार्क्स डिडक्ट हो गए होंगे। अब उसके 16 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो 16 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे। हमने देखा था एक इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे, उसके 16 हुए हैं, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसके 8 आंसर्स जो थे वो इनकरेक्ट हुए। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज 1.4 के और भी क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आता है, इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से या प्रीवियस एक्सरसाइजेस से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट आता है, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।